अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तो उसमें हमें ये पता होता है कि वो पर्सन RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि RH जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें सिर्फ दो ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि अगर RH पॉजिटिव एक पर्सन है तो उसमें वो एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, और एक पर्सन अगर है RH नेगेटिव तो उसमें वो RH वाला एंटीजन एब्सेंट होगा। इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही एंटीजन होता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें क्या होता है एक से ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं जो एंटीजन प्रेजेंट होता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में और उनके कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं वो सारा आज हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसकी हिस्ट्री क्या है। थोड़ा इसकी हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। इसकी हिस्ट्री में 4 साइंटिस्ट जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है लेविन एंड स्टेटसन और दूसरा है लैंडस्टीनर और वेनर। ये दो साइंटिस्ट जो थे लेविन स्टेटसन, इन्होंने अलग से एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो लैंडस्टीनर और वेनर है इन्होंने अलग से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। जो है लेविन एंड स्टेटसन, इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक हॉस्पिटल में मदर थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ड्यूरिंग डिलीवरी जो मदर है इसको ब्लड की कमी हो गई, अब इसको ब्लड की ज़रूरत थी। अब लकीली ये हुआ कि फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप भी सेम था और मदर का भी ब्लड ग्रुप सेम था। उस वक्त क्या था कि उस वक्त RH यानी कि ए पॉजिटिव, जैसे हम आजकल पढ़ते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था। जस्ट उस वक्त क्या था कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो सिर्फ ए ही था, पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं था, क्योंकि अभी तक RH का पता नहीं चला था। यानी कि जो लोग थे, जब जो पर्सन थे उनके ब्लड ग्रुप क्या होते थे, ए बी होता था या फिर ए बी होते थे ब्लड ग्रुप, या फिर ओ होता था ब्लड ग्रुप। इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था कि ए पॉजिटिव है किसी का ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव है, या बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उस वक्त ये देखा गया कि मदर का ब्लड ग्रुप जो है और फादर का ब्लड ग्रुप वो दोनों सेम है ए बी ओ के लिहाज से, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि फादर का जो ब्लड है वो मदर को लगाया गया, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन की गई। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जो मदर है उसने हेमोलिटिक रिएक्शन शो किया है जो फादर का ब्लड है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो मदर में क्या शो हुआ, अक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन शो हुआ। जब ये मदर है इसका सीरम सेपरेट किया गया, निकाला गया, तो उसमें से कुछ एंटीबॉडीज सेपरेट की गई। वो जो एंटीबॉडीज सेपरेट की गई वो जो फादर है उसके जो RBCs की सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस थे, उनके ये फादर के RBCs हो गए, इनके साथ ये रिएक्ट कर गई थी। ये जो एंटीबॉडीज थी जो मदर के सीरम में से निकाली गई, ठीक है। और यही एंटीबॉडी जो चाइल्ड है उसके भी RBC के साथ जाके रिएक्ट कर गई। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो फादर है और चाइल्ड इसमें कुछ ऐसे फैक्टर थे, ठीक है, यानी कि इनकी RBC की सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे फैक्टर थे। उस वक्त उन्होंने RH एंटीजन का नाम नहीं लिया, उन्होंने जस्ट ये कहा कि ये जो चाइल्ड और जो फादर है इनके RBCs के ऊपर कुछ फैक्टर्स थे, इनके RBCs के ऊपर कुछ फैक्टर्स थे जिनके अगेंस्ट मदर ने क्या किया है, एंटीबॉडीज़ बना ली, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी मदर से सेपरेट की गई वो फादर के RBCs के साथ भी रिएक्ट कर गई और चाइल्ड के RBCs के साथ भी रिएक्ट कर गई। इसके बाद लैंडस्टीनर और वीनर जो है उन्होंने कुछ तजर्बात किए। उन्होंने क्या किया, एक है उन्होंने 2 एनिमल्स लिए, एक है गिनी पिग्स लिया और एक रैबिट्स लिया, और इस तरह एक रेसस मंकी भी लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो गिनी पिग हैं
या फिर जो रैबिट्स थे, और इसी तरह, और दूसरी कौन सी थी, रेसस मंकी। उन्होंने ये किया कि जो रेसस मंकी थी इसके आरबीसीज इंजेक्ट किए, इसके जो आरबीसीज थे वो इंजेक्ट किए गिनी पिग्स और रैबिट्स में। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गिनी पिग्स हैं और रैबिट्स, उन्होंने क्या किया, इन आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। इन आरबीसीज के जो एंटीजेंस थे इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली कि इन्होंने गिनी पिग्स और रैबिट्स ने एंटीबॉडीज बना ली। तो इनके सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, जो लेविन और स्टेटसन था, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने शुरू में ये कंक्लूड किया कि ये जो गिनी पिग्स और ये जो मदर थी, यानी कि जो ह्यूमन है, उसमें जो एंटीबॉडी बन रही थी वो दोनों क्या हैं, सेम हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो एंटीबॉडीज़ जो गिनी पिग और रैबिट्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो इस वजह से इनको नाम दिया गया, जो ह्यूमन से प्रोड्यूस हुई हैं इनको नाम दिया गया एंटी RH, और जो गिनी पिग और रैबिट से प्रोड्यूस हो रही थी उनको नाम दिया गया एंटी LW। इनके नाम से, लैंस्टीनर और विनर के नाम से इनको नाम दिया गया। ठीक है, तो अब ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहाँ से निकला है, ये रेसस मंकी से निकला है वर्ड। क्यों? क्योंकि जो रेसस मंकी से आरबीसीज निकाले गए थे उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी, तो उसी वजह से इसका नाम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम रख दिया गया, क्योंकि रेसस जो मंकी थी उसमें से आरबीसीज निकाले गए थे। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हैं, इसकी बेस पे उनको पता चला कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसके अलावा भी क्या होते हैं, कुछ और एंटीजन होते हैं जिनके आरबीसी की सरफेस के ऊपर कुछ और एंटीजन होते हैं जिनके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना सकती है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें मंकी जो है ये इन्वॉल्व हो गई थी, इसके आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई थी, तो इसी वजह से रेसस के नाम से इसको RH ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया। ये तो थी उसकी हिस्ट्री। अब हम इसकी थोड़ी वो देख लेते हैं, जेनेटिक्स और इसकी फिनोटाइप देखते हैं।